ल्यूकेमिया, नाम सुनते ही थोड़ा डर लगता है ना? पर यह बीमारी आखिर आती कहाँ से है? और डॉक्टर्स कैसे पता लगाते हैं कि शरीर के अंदर असल में गड़बड़ क्या चल रही है? चलिए, आज इस पूरी जासूसी को समझते हैं और इस मुश्किल बीमारी के रहस्य को सुलझाते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, क्या होता है जब शरीर की खून बनाने वाली फैक्ट्री में ही गड़बड़ी हो जाए? सोचिए, हमारे शरीर में बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा एक कमाल की फैक्ट्री है जो 24 घंटे हमारे लिए खून की कोशिकाएं बनाती रहती है। ल्यूकीमिया बस तब होता है जब इस फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है। अब अगर डॉक्टरों की भाषा में कहें तो ल्यूकेमिया एक घातक क्लोनल विकार है। इस क्लोनल शब्द पर जरा गौर कीजिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी तबाही सिर्फ एक कोशिका में हुई एक छोटी सी जेनेटिक गलती से शुरू होती है, और फिर वो एक बिगड़ी हुई कोशिका अपनी अनगिनत खतरनाक कॉपीज बनाने लग जाती है। तो चलिए, इस बेकाबू हो चुकी फैक्ट्री के अंदर जरा झांक कर देखते हैं, आखिर मूल समस्या क्या है। ये बीमारी शरीर पर अपना कब्जा जमाती कैसे है? ये पूरा कब्जा आप समझिए 4 आसान स्टेप्स में होता है। सब कुछ एक अकेली कोशिका में एक जेनेटिक गड़बड़ी से शुरू होता है। फिर ये कोशिका मरने से मना कर देती है और पागलों की तरह अपनी संख्या बढ़ाने लगती है। बहुत जल्द इन बागी कोशिकाओं की फौज बोन मैरो पर कब्जा कर लेती है और अच्छी सेहतमंद कोशिकाओं को बाहर धकेल देती है। और आखिर में ये घातक कोशिकाएं खून के रास्ते पूरे शरीर में फैल जाती हैं। अच्छा, तो ये कैसे होता है, ये तो हम समझ गए। पर अगला और शायद सबसे जरूरी सवाल है, कितनी तेजी से? ल्यूकीमिया के निदान में पहला बड़ा सुराग इसकी रफ्तार ही होती है। क्या ये एक धीमी गति का हमला है या फिर एक तेज तूफान? और बस यही रफ्तार ल्यूकीमिया को 2 मेन ग्रुप्स में बांट देती है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट ल्यूकीमिया एक धमाके जैसा है, बहुत तेजी से फैलता है और इसमें अपरिपक्व मतलब बच्ची कोशिकाएं जमा हो जाती हैं जिन्हें ब्लास्ट कहते हैं। ये किसी काम की नहीं होती। दूसरी तरफ क्रॉनिक ल्यूकीमिया एक धीमी गति से सुलगने वाली आग जैसा है। ये धीरे धीरे बढ़ता है और इसकी कोशिकाएं ज्यादा मैच्योर दिखती हैं, पर होती वो भी खराब ही हैं। ठीक है, तो हमने रफ्तार का पता लगा लिया। अब हमारी जासूसी का अगला कदम है वंश की पहचान करना। ये कैंसर कोशिका किस खानदान से ताल्लुक रखती है, इसकी जड़ें कहाँ हैं? हमारी खून की कोशिकाएं मोटा-मोटा 2 मेन परिवारों से आती हैं, मायलॉइड और लिम्फॉइड। अगर कैंसर मायलॉइड परिवार में शुरू होता है तो उसे मायलॉइड ल्यूकीमिया कहते हैं, और अगर ये लिम्फॉइड परिवार से है तो इसे लिम्फॉइड ल्यूकीमिया कहते हैं। बस रफ्तार और परिवार को मिला दीजिए और हमें 4 मुख्य प्रकार मिल जाते हैं, AML, CML, ALL और CLL। तो अब हमें थ्योरी पता चल गई है, लेकिन असल जिंदगी में एक डॉक्टर्स इस मुजरिम की पहचान करते कैसे हैं? चलिए उनके डायग्नोस्टिक टूल किट पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये जांच पड़ताल शुरू कैसे होती है। सारे कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम खून की जांच से, जिसे फुल ब्लड काउंट या FBC कहते हैं। इसके बाद एक पैथोलॉजिस्ट खून की एक बूंद को स्लाइड पर फैलाकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखता है, और बस यहीं से पहले पहले सुराग मिलने शुरू हो जाते हैं। तो माइक्रोस्कोप के नीचे क्या दिखता है? पैथोलॉजिस्ट सबसे पहले उन अपरिपक्व ब्लास्ट कोशिकाओं को ढूंढते हैं। वो ये भी देखते हैं कि क्या शरीर में अच्छे सेहतमंद सेल्स की कमी हो रही है, जिसे साइटोपिनिया कहते हैं। और कभी-कभी उन्हें और रॉड्स नाम की ये सुई जैसी चीजें मिलती हैं। अगर ये दिख गईं तो केस लगभग पक्का है कि ये AML ही है। देखिए, खून की जांच से सिर्फ शक पैदा होता है, असली पुष्टि तो बोन मैरो के सैंपल से ही होती है। और यहाँ एक जादुई नंबर है, 20%। अगर बोन मैरो की कोशिकाओं में 20% से ज्यादा ब्लास्ट कोशिकाएं हैं तो ये एक्यूट ल्यूकीमिया का पक्का निदान है। तो अब हम ये तो जान गए कि ये एक्यूट ल्यूकीमिया है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमें अभी भी ये जानना है कि ये माइलॉइड है या लिम्फॉइड। और इस एक सवाल का जवाब देने के लिए एक टेस्ट सबसे बढ़कर है, जिसका नाम है फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री को आप सेलुलर फिंगरप्रिंटिंग समझ लीजिए। हर कोशिका की सतह पर खास तरह के प्रोटीन होते हैं, जैसे उसका अपना पहचान पत्र। ये मशीन इन पहचान पत्रों को, जिन्हें हम मार्कर्स कहते हैं, उन्हें पहचानती है। कुछ प्रोटीन सिर्फ माइलॉइड कोशिकाओं पर होते हैं और कुछ सिर्फ लिम्फॉइड पर। इस फिंगरप्रिंट से कैंसर का सटीक वंश पता चल जाता है। और अब हम आते हैं जासूसी के आखिरी और सबसे गहरे स्तर पर,
जेनेटिक कोड को क्रैक करना। यही वो अंतिम फैसला है जो हमें बताता है कि असल में इस कैंसर को कौन चला रहा है। आज का निदान सिर्फ ये देखने तक सीमित नहीं है कि कोशिका की शक्ल कैसी है। अब हम सीधे उस जेनेटिक गड़बड़ी को ढूंढते हैं जो इस पूरे कैंसर को चला रही है। ये उस कैंसर का अपना अनोखा बारकोड खोजने जैसा है, एक ऐसा कोड जो किसी और से मेल नहीं खाता। और ये बारकोड हैरान करने वाला रूप से सटीक हो सकता है। आपको ये सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझिए। एक खास जेनेटिक गड़बड़ी जिसे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं, CML का पक्का सबूत है। एक और गड़बड़ी एक खास तरह के AML की पहचान है। हर कोड एक खास बीमारी की ओर इशारा करता है, जिससे कोई शक शुबा बाकी नहीं रहता। तो इस पूरी जांच पड़ताल का सार क्या है? आज एक सटीक निदान किसी एक टेस्ट पर नहीं, बल्कि 3 अलग-अलग तरह के सबूतों को एक साथ मिलाने पर निर्भर करता है। ये है आधुनिक निदान की त्रिमूर्ति। निदान के ये 3 स्तंभ हैं। पहला, मॉर्फोलॉजी, यानी कोशिका दिखती कैसी है। दूसरा, इम्यूनोफिनोटाइप, यानी उसका प्रोटीन वाला फिंगरप्रिंट। और तीसरा, जेनेटिक्स, यानी उसका अनोखा जेनेटिक बारकोड। जब ये तीनों सबूत एक ही दिशा में इशारा करते हैं, तब जाकर एक पक्का और पूरा निदान बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ल्यूकीमिया अब सिर्फ एक बीमारी नहीं है। ये दर्जनों अलग-अलग बीमारियां हैं, हर एक का अपना अलग फिंगरप्रिंट और बारकोड है। और ये बात हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर खड़ा करती है। अगर हम बीमारी को इतनी सटीकता से पहचान सकते हैं, तो सोचिए भविष्य में इलाज कितने सटीक और कितने व्यक्तिगत हो सकते हैं।